हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से ईसप की कुछ और नई कहानियां सुनेंगे। तो पहली कहानी है इम्पोस्टर फ्रॉग एंड द वाइज फॉक्स। Once a frog living in a swamp claimed to be a great doctor. He told all the animals that he could cure any disease with his secret medicines. The animals were impressed by his loud words. आज की कहानी है ढोंगी मेंढक और बुद्धिमान लोमड़ी की। एक बार एक दलदल में रहने वाले मेंढक ने महान डॉक्टर होने का दावा किया। उसने सभी जानवरों से कहा कि वह अपनी गुप्त दवाओं से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जानवर उसकी ऊंची ऊंची बातों से प्रभावित हो गए। However, a wise fox noticed that the frog himself looked very pale and sick too. The fox asked, "If you can cure everyone, why don't you first heal your own wrinkled skin and swollen eyes?" The frog was ashamed and jumped back into the water. हालांकि एक बुद्धिमान लोमड़ी ने ध्यान दिया कि मेढक खुद बहुत पीला और बीमार दिख रहा है, तो लोमड़ी ने पूछा कि यदि तुम सबको ठीक कर सकते हो, तो पहले अपनी झुर्रीदार त्वचा, सूखी हुई आंखों का इलाज क्यों नहीं करते? मेढक ये सुन के बड़ा शर्मिंदा हुआ और वापस वो पानी के अंदर कूद गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बिफोर यू एडवाइज अदर्स, फॉलो इट योरसेल्फ। दूसरों को सलाह देने से पहले खुद उस पर अमल करना चाहिए। अब आज की हमारी दूसरी कहानी है The Ungrateful Deer. A deer was running away from hunters and hid behind the thick leaves of a grapevine. The hunters passed by without seeing him. The deer was now completely safe and hidden. आज की कहानी है कृतज्ञ हिरण की सजा। एक हिरण शिकारियों से बचकर भाग रहा था और अंगूर की बेल की घनी पत्तियों के पीछे जा छुपा। शिकारी उसे ढूंढ रहे थे, पर उनकी नजर उस पर नहीं पड़ी, भले ही वो उसके पास से गुजरे। हिरण जब पूरी तरह सुरक्षित और छिपा हुआ था, feeling hungry, the deer started eating the very leaves that had hidden him. The rustling of the leaves caught the hunter's attention. They realized the deer was there and caught him. भूख लगने पर हिरण ने उन्हीं पत्तियों को खाना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे छिपाया था। पत्तियों की आहट से शिकारियों का ध्यान उस तरफ खिंच गया। उन्हें एहसास हुआ कि हिरण वही है और उन्होंने उसे पकड़ भी लिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? The moral of the story is never destroy the one who helps you. कभी उसे नष्ट ना करें जो आपकी मदद कर रहा है। आज की तीसरी कहानी है The Farmer and the Hidden Treasure. An old farmer had two lazy sons. Before dying, he told them, "There is a great treasure hidden somewhere in one field. Dig it up and you will be rich." आज की कहानी है किसान और छिपा हुआ खजाना। एक बूढ़े किसान के दो आलसी बेटे थे। मरने से पहले उसने उनसे कहा,
हमारे खेत में कहीं एक बड़ा खजाना छिपा है, उसे खोद निकालो और तुम अमीर बन जाओ। After he died, the sons dug every inch of the field looking for gold, but found nothing. However, because the soil was so well turned, they grew a magnificent crop that year. They finally understood that hard work was the real treasure. उसकी मृत्यु के बाद बेटों ने सोने की तलाश में खेत का एक एक इंच खोद डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। हालांकि क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी तरह से खोदी गई थी, उस साल बहुत शानदार फसल हुई। वे आखिरकार समझ गए कि मेहनत ही असली खजाना था। शिक्षा, मेहनत ही एकमात्र सच्चा खजाना है। So the moral of the story is hard work is the only true treasure. अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं और आप इस तरीके की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं इस सब की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। If you liking these stories, please do share the channel, like and subscribe. Thank you for watching and listening too.